हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं होटल रिजर्वेशन सिस्टम बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। ये जो प्रोजेक्ट है ये हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम देखने वाले होटल के ऑपरेशंस कैसे होने वाले हैं। ओके चलेगा। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं और बाद में हम प्रोग्राम पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आउटपुट देखता हूँ। प्रोग्राम को मैंने रन कर लिया अच्छी तरह से। यहाँ पर टॉप लेवल पे मुझे होटल सबमिशन ट्रैवल यानी कि होटल का जो हेडर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे बॉटम में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा है कुछ तो विजिट अस एट। तो ये मुझे फुटर मैंने सेट किया है और मेन आपको मेनू दिखता है। इसको मैं मेन मेनू दिखता बात करता हूँ, इससे ही मैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ। ओके चलेगा। तो मेनू में आपको दिख रहा है डेटा, होटल इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी, उसके बाद रिजर्वेशन और एग्जिट। इसमें से मेनू दिख रहा है। डी प्रेस किया तो डेटा पे जाऊंगा यानी कि मुझे सारे रिपोर्ट्स दिख जाएंगे। एच प्रेस किया तो मुझे होटल का इंफॉर्मेशन दिखेगा। ए प्रेस किया तो रूम का अवेलेबिलिटी दिखेगा। आर प्रेस किया तो मैं कोई नया रिजर्वेशन कर सकता हूँ और ई प्रेस किया तो आपका सिस्टम एग्जिट हो जाएगा। डेटा डेटा जब मैं प्रेस करता हूँ यानी कि डी में प्रेस करता हूँ, स्मॉल या कैपिटल दोनों आपको अलाउ करता है सिस्टम। तो मैं डी प्रेस किया तो मुझे डेटा में कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई भी रिजर्वेशन हुआ नहीं। तो आपको डेटा सब एम्प्टी दिखेगा, नो इन्फॉर्मेशन टू डिस्प्ले। जैसे आप रिजर्वेशन करते जाओगे डेटा में वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होती जाएगा। उसके बाद होटल इंफॉर्मेशन, अगर मैं एच प्रेस करता हूँ तो मुझे कंप्लीट होटल का इंफॉर्मेशन दिखेगा कि इट इज़ 15 स्टोरी होटल विच इज़ कम्प्लीटली एयर कंडीशन ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद एमिनिटीज़ क्या है, वाईफाई, टेलीफोन, नियर बाय, रेलवे स्टेशन और बाद में रूम का इंफॉर्मेशन। टोटल आपका जो होटल है उसमें आपके 3 रूम में आपका होटल डिवाइड हुआ है, सूट, किंग और ट्रैवल। यानी कि सबका रूम का इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सूट ये सबसे कॉस्टली रूम होता है जो आपका 10,000 पर डे का प्राइस है। ट्रैवल ये जो रूम है ये सबसे सस्ता है यानी कि 2,500 का ये आपको रूम मिल जाएगा। सबका एमिनिटीज़ वगैरह आपको दिख रहा है। फिर से मैंने कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ तो आप मेन मेनू पे आ जाते हो। तो मेन मेनू पे थर्ड होता है मेनू अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यानी कि अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो मुझे रूम का अवेलेबिलिटी दिखता है। अभी कोई भी रिजर्वेशन हुआ नहीं तो सारे के सारे रूम मुझे 100% अवेलेबिलिटी दिखाएगा। तो मेरे होटल में 10 सूट होते हैं, 20 किंग्स के रूम है और 30 आपके ट्रैवलर के रूम है। तो आप जो रूम बुक करना है उतने रूम आप बुक कर सकते हो। जैसे जैसे आप रूम बुक करते जाओगे ये जो नंबर है, नंबर ऑफ रूम अवेलेबिलिटी, वो कम होती जाएगा। ओके। आगे होता है रिजर्वेशन। अगर मैं आर प्रेस करता हूँ तो मैं रिजर्वेशन मेनू पे जा सकता हूँ। ओके चलेगा। रिजर्वेशन ये मेनू हम चेक करते हैं। तो मैं आर प्रेस करता हूँ तो मुझे रिजर्वेशन मेनू पे मैं आ गया। यहाँ पर मुझे पूछा है एंटर यूर नेम। मैं नेम एंटर करता हूँ, हर्षल बी। उसके बाद एंटर डेट, कौन से डेट के लिए मुझे रिजर्वेशन करना है वो डेट में एंटर करता हूँ। मुझे करना है 23 फरवरी 22 के लिए। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के लिए मुझे उस रूम में रुकना है। तो मैं बात करता हूँ मुझे 3 दिन के लिए रूम चाहिए। सूट, किंग या ट्रैवलर, तो मैं ट्रैवलर हूँ तो मैं टी टाइप करता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग रुकने वाले हैं, 2 ही लोग रुकने वाले हैं तो मैं नंबर ऑफ पर्सन 2 बात किया। एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मुझे बिल का इंफॉर्मेशन दिखा है। रूम का टाइप है मेरा ट्रैवल। कितने दिन के लिए मैं रुक रहा हूँ, 3 दिन के लिए रुक रहा हूँ। पर डेज मुझे पूछ रहा है तो मैं 2500 ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। नंबर ऑफ रूम्स में बता रहा हूँ, एक ही रूम मुझे चाहिए और उसका प्राइस कितना हो रहा है। पर डे 2,500 है तो 3 दिन के लिए आपको एक रूम का 7,500 ये मेरा टोटल बिल होता है। और आपको एक रिजर्वेशन नंबर मिल गया कि
321, ये मेरा रिजर्वेशन नंबर आ गया। ओके चलेगा। फिर से हम और रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, तो मैं फिर से आर पे आता हूँ। फिर से मुझे पूछा है नाम क्या है, तो मैं बात करता हूँ अजय। ये मैंने नाम बताया। डेट, कौन से डेट के लिए मुझे रूम बुक करना है, तो मैं बात करता हूँ 5 नवंबर 21, ये तारीख के लिए मुझे रूम बुक करना है। एंटर बात किया। कितने दिन के लिए मुझे रूम चाहिए, अभी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, मुझे एक ही दिन के लिए रूम चाहिए था। ओके चलेगा। लेकिन कौन से टाइप का रूम है, तो किंग टाइप का रूम सिलेक्ट करना है। लेकिन अभी नंबर ऑफ पर्सन देखो, हर जो रूम है उसका ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम 3 लोगों का होता है। अगर 3 से ज़्यादा लोग होते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको एक्स्ट्रा रूम अलोकेट करेगा और उसका चार्ज भी आपको लगेगा। यानी कि अगर एक दिन के लिए मुझे रूम चाहिए लेकिन टोटल मेरे पास है 4 लोग हैं, तो आपको देखो नंबर ऑफ रूम्स आपको 2 दिख रहा है, क्योंकि मेरे पर्सन्स कितने हैं, 4 पर्सन है। तो एक रूम में मैक्सिमम 3 ही पर्सन अलाउड होते हैं। तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा पर्सन आ गए, तो यहाँ पर मुझे 2 रूम ऑटोमेटिकली सिस्टम में मुझे अलोकेट करना पड़ा। और एक ही दिन के लिए मुझे चाहिए 5000 पर डे, एक रूम का चार्ज है, तो 2 रूम के आपके 10,000 हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका बिल कैलकुलेट होता है। अगर आप 2 डेज बात करते हो तो 2 रूम्स और 2 डेज, यानी कि वो 20,000 बिल हो जाता। इस वजह से आपका ये कैलकुलेशन हो जाता है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको प्रोग्रामिंग में समझ में आएगा। अच्छी तरह से देखो, ये मैंने रिजर्वेशन क्रिएट किया, आपको रिजर्वेशन आईडी मिल गया। अभी मुझे चेक करना है कि कितना मेरा रूम्स कौन सा बुक्स हो गए वगैरह। तो मैं रिपोर्ट यानी कि डेटा में चेक करता हूँ, तो मैं डी प्रेस करता हूँ। डी प्रेस किया तो अभी मुझे इंफॉर्मेशन दिख रहा है। हर्षल बी ने आपका रूम बुक किया था 23 फरवरी, इस तारीख के लिए आपका रूम बुक किया था। पर डेज कितने दिन के लिए रूम बुक करना है, 3 दिन के लिए रूम बुक करना है। और कौन से टाइप का रूम है, ट्रैवलर टाइप का, टी यानी कि ट्रैवलर टाइप का। 2 लोग रहने वाले हैं, 2 लोग एक ही रूम में ऑक्यूपाई हो सकते हैं, लेकिन 3 दिन के लिए यानी कि 7,500 ये आपका बिल होता है। सेकंड जो बंदा है अजय सिंह, इसका आईडी आपको दिख रहा है, उसने 5 नवंबर के लिए रूम बुक किया था। एक ही दिन के लिए आपको रूम बुक करना था, किंग साइज का रूम बुक किया था। 4 लोग रहने वाले हैं, 4 लोग यानी कि वो 2 रूम ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई हो गए और आपका 10,000 का आपका बिल हो गया। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखता है। तो ये आपका फॉर्मेट है। इस प्रोग्राम को हम अभी देखने वाले हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे में रिजर्वेशन ऐड करते जाता हूँ। यहाँ पर फिर से देखो, डेटा में देखोगे तो आपका एक ट्रैवलर का एक रूम ऑक्यूपाई हो गया है और किंग साइज के आपके 2 रूम ऑक्यूपाई हो गए, यानी कि टोटल आपके 3 रूम्स ऑक्यूपाई हो गए। ट्रैवलर का एक, किंग साइज के 2 और सूट टाइप का आपका एक भी रूम बुक नहीं हुआ है। तो जब मैं अवेलेबिलिटी चेक करता हूँ अभी, तो अभी मुझे अवेलेबिलिटी दिख रहा है। सूट के मेरे पास 10 के 10 रूम अवेलेबल है, लेकिन किंग के टोटल 20 रूम्स थे, 2 रूम मेरे बुक हो गए, यानी कि मुझे 18 ही रूम दिख रहे हैं। और ट्रैवलर के टोटल 30 रूम्स थे, तो अभी मुझे सिर्फ 27 रूम दिख रहे हैं, क्योंकि 3 रूम मैंने बुक कर दिए थे एक पर्सन के लिए 3 दिन के लिए। तो इस वजह से आपकी रूम्स का भी डेटा अपडेट होते जाता है। तो ये आपका फॉर्मेट है। लास्ट में अगर मैं एग्जिट बात करता हूँ यानी कि ई प्रेस करता हूँ, तो आपका एग्जिट आएगा और आपको थैंक यू विजिट अगेन इस वजह से आपको मैसेज शो कर देगा। तो ये प्रोजेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट करना है यह अभी हम चेक करते हैं। तो अभी हम आते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कोडिंग कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको पता है, कोई भी अगर मुझे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे कोई हेडर फाइल्स लगते हैं। तो #include stadio.h, आपके जो printf scanf के जो फॉर्मेट होते हैं उसके लिए आपको ये हेडर फाइल लगता है। #include conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कि आपको क्लियर स्क्रीन, गेट्स एज,
ये जो ऑपरेशन है इसके लिए आपको conio.h लगेगा। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, एक जगह पर हम उस स्ट्रिंग को कॉपी करने वाले हैं, तो वो जो फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के, तो वो हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में यूज करते हैं। हैश इंक्लूड stdlib डॉट एच, हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच। मुझे रिजर्वेशन आईडी क्रिएट करना है, तो वो आईडी हम रैंडमाइज नंबर से वो आईडी हम क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे वो रैंडम का जो फॉर्मेट होता है उसके लिए आपको दो फंक्शन लगने वाले हैं, और वो जो दो फंक्शन है वो टाइम डॉट एच और stdlib डॉट एच ये हेडर फाइल के अंदर मेंशन किया गया है। तो इसलिए मैंने ये बेसिक हेडर फाइल यूज़ किए हैं। इसके बाद आपको पता है कि आपके होटल में टोटल 3 टाइप्स के रूम्स होते हैं। एक सूट टाइप का रूम होता है, उसके बाद किंग साइज के रूम है, और आपके ट्रैवलर के रूम है। तो सूट साइज के रूम टोटल आपके पास 10 रूम से अवेलेबल है, किंग साइज के 20 रूम से अवेलेबल है, और रिजर्वेशन के 30 रूम से। तो ये मैंने SR, KR और TR के अंदर मैंने सेट किया है, और जैसे ही आपका रिजर्वेशन होते जाएगा ये वैल्यू आपका डिक्रीमेंट होती जाएगा। उसके बाद आपको टोटल रिजर्वेशन कितने हुए, जैसे जैसे आप रिजर्वेशन करते जाओगे यह आपका इंक्रीमेंटेशन होते जाएगा। मैक्सिमम आप इस सिस्टम में 90 रिजर्वेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो टोटल रिजर्वेशन यानी कि आपके पास टोटल कितने रिजर्वेशन हुए अभी तक, वो इंफॉर्मेशन बताने के लिए आपका एक टोटल रिजर्वेशन को मैंने 0 से सेट किया है। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर को मैंने रिजर्वेशन नाम दिया, उसका वेरिएबल कर रहा हूँ SRES यानी कि स्ट्रक्चर रिजर्वेशन। इस वजह से मैंने नाम दिया। मैक्सिमम में 90 रिजर्वेशन कर सकता हूँ। इसमें मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप से वेरिएबल क्रिएट करा है कस्टमर नेम। जो मैं रिजर्वेशन के वक्त कस्टमर को उसका नाम पूछूंगा तो वो कस्टमर नेम के लिए मैंने उसके लिए जगह क्रिएट किया। रूम टाइप, रूम का टाइप क्या रहेगा, सूट रूम है, ट्रैवलर रूम है या किंग रूम है, तो उसके लिए रूम टाइप या आपका वेरिएबल है। रिजर्वेशन का डेट क्या है, तो रिजर्वेशन डेट, रिजर्वेशन मंथ, रिजर्वेशन ईयर या आपके इंटीजर फील्ड है। पर डे, जो भी यूजर रिजर्वेशन करने वाला है तो उसका पर डे का चार्जेस क्या रहेगा, तो पर डे का रूम का स्टैंडर्ड चार्जेस। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग रुकने वाले, रिजर्वेशन का आईडी क्या रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स, आपको कितने रूम्स अलोकेट होने वाले। तो इसके लिए मैंने इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है। और फाइनल आपका रिजर्वेशन का अमाउंट कितना होगा उसके लिए मैंने बिल अमाउंट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है, ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल हो गए, और ये मेरा हेडर फाइल्स हो गए। सबसे फर्स्ट स्क्रीन में आपको एक हेडर और फुटर का स्क्रीन दिखता है, यानी कि जैसे मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ तो ये मुझे हेडर दिखता है और साथ में ये मुझे फुटर दिखता है। तो ये जो हेडर और फुटर मुझे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन के यूज़ किया है हेडर फुटर नाम का, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। एक नया आपको फंक्शन दिखता है गो टू XY 5,2। गो टू XY ये जो आपका फंक्शन होता है, आपको पता है जब भी मैं C का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपका जो कर्सर है वो टॉप लेवल पे लेफ्ट साइड में आपका कर्सर अवेलेबल रहता है, और फिर जैसे आप टाइप करते जाओगे तो वो कर्सर आगे मूव होगा, नहीं तो नीचे मूव होते जाता है /n से। लेकिन मुझे पर्टिकुलर कोई फिक्स पोजीशन पे आपका कुछ डेटा टाइप करना है, जैसे होटल समेशन ट्रैवल, ये मैंने इस पोजीशन पे टाइप किया है। तो ऐसे में मुझे बहुत बार स्पेस वगैरह मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पर आपके पास गो टू XY ये आपका फंक्शन होता है। इसमें आपको दो पैरामीटर देने होते हैं, कॉलम का साइज और रो का साइज। मैंने बताया मुझे 5th कॉलम पे जाना है और 2nd रो पे जाना है। टोटल आपके पास 24 रोज होंगे और 80 कॉलम्स होते हैं, तो उसके हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं 2nd रो पे जाता हूँ और 5th कॉलम पे आया, और यहाँ पर मैंने प्रिंटफ जो लिखा यानी कि ये जो लाइन लिखा, तो इससे आपका ये फर्स्ट लाइन क्रिएट हो गया। वैसे ही मैंने लिखा 5th रो, 5th कॉलम, 3rd रो, और वहाँ पर समेशन ट्रैवल, इस वजह से मुझे टाइप करना है। उसके बाद
फिफ्थ कॉलम फोर्थ रो पे मुझे फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है। इससे मैंने ये हेडर क्रिएट कर लिया। सेम वे मुझे ये फुटर क्रिएट करना है, तो फुटर यानी कि लास्ट सेकंड लाइन पे, यानी कि टोटल आपके पास 26 लाइन्स होते हैं, यानी कि 0 से अगर काउंट किया तो मुझे 25th ये मेरा लास्ट लाइन रहता है, तो उसका सेकंड लास्ट रहेगा 24th लाइन। तो 24th रो पे मुझे ये इस वजह से स्ट्रेट लाइन दिखाना है, तो मैंने क्रिएट किया। और साथ में मैंने 25th रो पे मैंने विजिट अस एट ये इंफॉर्मेशन मैंने शो कर दिया, यानी कि ये इस वजह से मैंने हेडर और फुटर सेट कर लिया ये फंक्शन के हिसाब से। तो जब भी ये मुझे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, मैं हेडर फुटर ये फंक्शन को कॉल करते जाऊँगा, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती जाएगा। सेकंड आपका मेन कंसेप्ट होता है कि मुझे मेन मेनू दिखाना है। मेन मेनू में आपको पता है डेटा, होटल इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी, रिजर्वेशन और एग्जिट, और लास्ट में आपको चॉइस पूछता है। तो ये मेनू मुझे क्रिएट करना है, तो उसके लिए सेपरेट मैंने एक फंक्शन यूज किया है। मेनू फंक्शन आपको कौन सा मेनू आपने सिलेक्ट किया है तो ये चॉइस रिटर्न करता है। तो उसके लिए मेरा कैरेक्टर ये रिटर्न टाइप रहेगा। सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन और हेडर फुटर, यानी कि पहले का जो भी डेटा है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। हेडर फुटर यानी कि टॉप में मुझे होटल का नाम और बॉटम में वेबसाइट ये मुझे शो करना है, तो वो फंक्शन में कॉल कर लूँगा। और फिर से मैंने गो टू XY ये जो फंक्शन है इसे आपका मेनू डिज़ाइन कर लिया। 8 रो पे मुझे लाइन दिखाना है, उसके बाद डेटा मैसेज दिखाना है, फिर से लाइन, होटल इंफॉर्मेशन, इस वजह से ये मैंने फॉर्मेट अप्लाई कर लिया। 20th रो पे मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर द चॉइस। आप यूज़र से पूछ रहे हो कि आपका कौन से मेनू का चॉइस है, और यूज़र जो भी की टाइप करेगा वो की कहाँ से टाइप करेगा, गेट CHE। आपको पता है ये आपका इनपुट का एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। अब जो भी की प्रेस करते हो विदाउट एंटर की आपका वो वैल्यू एक्सेप्ट किया जाता है गेट CHE से। तो गेट CHE आपने जो भी की, यानी कि जो भी आपने मेनू का ऑप्शन टाइप किया DHARE, ये वो एक्सेप्ट करेगा और उसको वो रिटर्न करेगा। रिटर्न यानी कि जो कैरेक्टर होगा उसको वो रिटर्न करेगा, जो भी ये फंक्शन कॉल करेगा उसके पास वो कैरेक्टर की का इंफॉर्मेशन चला जाएगा। ओके, आगे का स्क्रीन आता है रिपोर्ट का स्क्रीन। रिपोर्ट का स्क्रीन यानी कि यहाँ पर मुझे पूरा इंफॉर्मेशन दिखेगा कि कौन से आपके रिजर्वेशन हुए, टोटल कितने रिजर्वेशन हुए। तो ये मैसेज मुझे दिखाने के लिए मैंने रिपोर्ट ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। यहाँ पर मैं एक INT वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, टोटल कितने रिजर्वेशन का इंफॉर्मेशन मुझे शो करना है। उसके काउंटर के लिए मेरे पास I वेरिएबल है। उसके बाद मैं फिर से स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, हेडर और फुटर, ये हेडर और फुटर आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद मैं गो टू XY यानी कि यहाँ पर मैं पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहा हूँ और बाद में मैं चेक कर रहा हूँ टोटल रिजर्वेशन। आपको पता है टोटल रिजर्वेशन नाम से एक हमने एक ग्लोबल वेरिएबल सेट किया था जिसको हमने बाय डिफॉल्ट 0 से सेट किया था। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है तो 0 रहेगा, और जैसे जैसे रिजर्वेशन होती जाएगा टोटल रिजर्वेशन की काउंटर आपका इंक्रीमेंट होती जाएगा। तो अगर टोटल रिजर्वेशन में 0 है उसका वैल्यू, यानी कि आपके पास कुछ भी रिजर्वेशन हुआ नहीं, तो आपको मैसेज आएगा नो इन्फॉर्मेशन टू डिस्प्ले। अगर मेरा टोटल रिजर्वेशन 0 नहीं है तो वो एल्स पार्ट में आएगा, और जितने भी टोटल रिजर्वेशन होंगे 0 से टोटल रिजर्वेशन ये पूरा काउंटर आपका रिपीट होगा और वहाँ का वो इंफॉर्मेशन आपको शो करते जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ID, नेम, डेट, डेज, उसके बाद रूम, पर्सन, उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं और अमाउंट कितना है, ये टोटल इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ID, नेम ये मैं शो कर रहा हूँ बाय यूजिंग रिजर्वेशन ID और कस्टमर नेम। मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है SRES नाम से, और यहाँ पर पर्टिकुलर कौन सा काउंटर है, 0 से आपका काउंटर स्टार्ट होगा और जितनी रिजर्वेशन है वहाँ तक ये I का काउंटर रिपीट होगा, और उस I का जो इंडेक्स पोजीशन है एरे में से, तो वहाँ का आपको रिजर्वेशन ID, कस्टमर नेम, उसके बाद डे क्या है, रिजर्वेशन डेट, रिजर्वेशन मंथ,
पर डे का रेट क्या है रूम का, उसके बाद रूम का टाइप क्या है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ रूम्स कितने अलोकेट हुए और बिल का अमाउंट। ये आपको टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये लाइन आपको डिस्प्ले होगा और फिर से नेक्स्ट रिजर्वेशन जो होगा उसका डेटा वो शो करते जाएगा। जितने भी आपने टोटल रिजर्वेशन किए उसका डेटा वो शो करते जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिखाता है कि अवेलेबिलिटी क्या है, रूम में टोटल कितने रूम्स अभी करंट सिचुएशन पे अवेलेबल है। आपको पता है रूम का इंफॉर्मेशन दिखता है। सूट के टोटल 10 होते हैं, किंग के 20 रूम्स है और ट्रैवलर के 30 रूम्स है। तो ये मुझे मैसेज दिखाना है, तो उसके लिए मैं छोटा सा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। रूम AVL नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। उस फिर से मैं क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ, हेडर फुटर का मैसेज दिखा रहा हूँ। हेडर फुटर आपको डिस्प्ले हो रहा है, पहले का स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और बाद में पर्टिकुलर 5th रो पे 5th कॉलम्स के हिसाब से मुझे यहाँ पर मैसेज आएगा रूम का इंफॉर्मेशन। और बाद में नेक्स्ट लाइन पे मुझे सूट किंग ट्रैवल इस वजह से मुझे मैसेज आएगा। और SR सूट के टोटल कितने रूम है, किंग के कितने रूम है और ट्रैवलर के कितने रूम है। ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया था, उसका डेटा यहाँ पर मुझे शो कर देगा। जैसे आपके रूम बुक होते जाएंगे ये डेटा को मैं कम ज़्यादा करते रहूँगा। नेक्स्ट आपका स्क्रीन आता है, टोटल होटल का इंफॉर्मेशन दिखाना है। टोटल होटल का इंफॉर्मेशन यहाँ पर जस्ट मैं डिस्प्ले का ही काम करने वाला हूँ। हेडर और फुटर तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आपको मैसेज आएगा इट इज़ 15 स्टोरी होटल। आपको इंफॉर्मेशन आएगा, एमिनिटीज़ नियर बाय क्या है, उसके बाद रूम का इंफॉर्मेशन। ये टोटल में प्रेजेंटेशन का ही पार्ट आता है, जहाँ पर मैंने होटल इंफॉर्मेशन नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है और उस फंक्शन में ये पूरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का मैं काम इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्लियर स्क्रीन, हेडर फुटर, ये मैंने फंक्शन यूज़ किया है। तो हेडर फुटर मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, पहले का डेटा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं गो टू XY, इस मैसेज से मैं प्रिंटफ का डेटा शो कर रहा हूँ। इट इज़ 15 स्टोरी होटल, देयर आर टोटल 2 रेस्टोरेंट्स, एमिनिटीज़ क्या है, उसके बाद वाईफाई, टेलीफोन, नियर बाय, ये पूरा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं दिखाने वाला हूँ रूम का इंफॉर्मेशन क्या है। फिर से मैं 5th रो पे जाने वाला हूँ, रूम का टाइप, इंफॉर्मेशन, प्राइस, ये मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। 16 रो पे फिर से लाइन आएगा, 17 रो पे मुझे मैसेज आएगा, सूट का पूरा इंफॉर्मेशन दिखेगा, सूट रूम, उसका इंफॉर्मेशन, उसका प्राइस। ये कंप्लीट मैंने डिस्प्ले का ही फॉर्मेट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो आपका मेन जो कोडिंग है उसका आपका ये स्क्रीन है कि मुझे नया कोई तो रिजर्वेशन क्रिएट करना है। तो ये आपका मेन स्क्रीन आता है। जब भी मुझे रिजर्वेशन करना है तो मुझे इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा कि यूज़र का नाम क्या है, उसके बाद कौन से तारीख के लिए आपको रिजर्वेशन बुकिंग करना है, कितने दिन के लिए आपको रिजर्वेशन करना है, उसके बाद आपको रूम को कौन सा सिलेक्ट करना है, ट्रैवलर रूम है, किंग रूम है या सूट वाला रूम है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको आएगा। और बाद में एंटर नंबर ऑफ पर्सन, टोटल कितने लोगों के लिए आपको ये रिजर्वेशन बुकिंग करना है। मैंने आपको एग्जीक्यूट करते वक्त ही मेंशन किया था कि कोई भी रूम जो है उसका ऑक्यूपेंसी 3 पर्सन का होता है। अगर 3 से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा रूम बुक हो जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक ही रूम चाहिए था, लेकिन मैंने 5 पर्सन बताया तो ऑटोमेटिकली आपको 2 रूम सिस्टम आपको अलोकेट करके दे रहा है और उसके हिसाब से आपका बिलिंग कैलकुलेट होगा। पर डे किंग साइज का मैंने रूम सिलेक्ट किया है तो उसका एक दिन का चार्जेस होता है 5000। मैंने वैसे तो 3 दिन के लिए रूम बुक किया है तो 5 × 3 यानी कि 15,000 आपका प्राइस होना चाहिए था, लेकिन वो 5 पर्सन था इसलिए 2 रूम बुक हो गए। तो 15,000 एक रूम का, 15,000 सेकंड रूम का, यानी कि टोटल आपका 30,000 का बिल होता है। यानी कि वो बिल आपको डिस्प्ले हो रहा है। और फिर यहाँ पर मुझे रिजर्वेशन नंबर, जो मैंने बताया था कि रैंडम नंबर से ये मैंने रिजर्वेशन नंबर को क्रिएट किया था। तो ये पूरा जो कोडिंग है
ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसको मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। इसको मैंने दो पार्ट में क्रिएट किया है। एक जो पहला पार्ट है, यहाँ तक नंबर ऑफ पर्सन जो यूज़र से मैं वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको मैंने रिजर्वेशन फंक्शन में स्टोर कर रहा हूँ। और बाद में ये जो बिलिंग का जो टेबल मुझे डिस्प्ले हो रहा है, सब कैलकुलेशन जो आ रहा है, आपका बिल कैलकुलेट हो रहा और आ रहा है, उसको मैंने बिल नाम से फंक्शन में उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है। प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखो। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ गया है। इस फंक्शन में आपको पता है कि आप सिर्फ यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करने वाले हो और फिर हम बिल फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो रिजर्वेशन में सबसे पहले मैंने पहले का डेटा क्लीन कर लिया। उसके बाद हेडर और फुटर का मैसेज शो करने वाला हूँ। उसके बाद मेरा कुछ तो डेटा डिस्प्ले होगा कि आप मैसेज आएगा और फिर यूज़र से मुझे वैल्यू एक्सेप्ट करते जाना है। और बाद में मुझे रूम कितने अलोकेट करने हैं तो उसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ पर आपको मेन कंसेप्ट दिख रहा है, एफ फ्लश स्टैटिन। ये जो कंसेप्ट है, आपका जो टर्बो सी का जो कंपाइलर होता है, वो जब भी मैं बहुत बार स्कैनएफ वगैरह यूज करता हूँ, फ्लोट डेटा टाइप यूज करता हूँ, तो आपको मोस्ट ऑफ टाइम आपका स्कैनएफ प्रॉब्लम आता है, क्योंकि स्कैनएफ कुछ भी वैल्यू एंटर करने के बाद आप एंटर की प्रेस करते हो और तभी फिर वो एंटर वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसलिए जो एंटर वाइट स्पेस जो कैरेक्टर है उसको आपको क्लीन करना है स्कैनएफ से, तो आप एफ फ्लश स्टैटिन ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो अगर प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये फंक्शन आपने स्किप किया हर बार तो भी वो चलता है। लेकिन सेपर साइड मैंने हर बार जब भी स्कैनएफ वगैरह यूज किया है तब मैंने एफ फ्लश स्टैटिन ये फंक्शन मैंने यूज किया है। तो ये मुझे स्क्रीन दिखाना है, तो मैंने बताया हेडर पुटर का मैंने मैसेज यूज़ किया है, तो हेडर और पुटर आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद प्रिंटफ से मैं जस्ट मैसेज दिखा रहा हूँ, गो टू एक्स वाई, आपको मैसेज आएगा एंटर यूर नेम। उसके बाद गेट एस। गेट एस आपका एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन होता है जो आपको मल्टीपल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है एट ए टाइम, यानी कि जिसमें आप जब तक एंटर की प्रेस करते नहीं हो तब तक आप वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने जो नाम देता हूँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, उसमें मैं स्पेस देता हूँ तो वो भी वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। आपको स्कैनएफ जो फंक्शन होता है वो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने गेटेस ये फंक्शन यूज़ किया है। आपको पता है कहाँ पर मुझे स्टोर करना है, str जो मैंने स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया है। कौन से एरे के पोजीशन पे, तो मैंने टोटल रिजर्वेशन को आपको याद होगा जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किए थे तभी उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट किया था। तो टोटल रिजर्वेशन अभी 0 इंडेक्स पे काउंट कर रहा है। अगर मेरा कोई भी रिजर्वेशन हुआ नहीं है तो आपका 0 पॉइंट शो करेगा, यानी कि 0 एरे इंडेक्स पोजीशन पे मैं सेट कर रहा हूँ कस्टमर नेम। ये जो आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका वैल्यू मैं सेट करो। यूजर जो भी वैल्यू देगा वो आपका कस्टमर नेम के अंदर स्टोर होगा। फ्लश को मैं क्लीन कर रहा हूँ स्कैनएफ को। उसके बाद मैसेज आएगा एंटर डेट DDMMYY। इस फॉर्मेट में आपको डेटा एंटर करना है और फिर से जो DD का जो लोकेशन है उस पोजीशन पे, यानी कि ये जो फर्स्ट D है ये आपका 16 कॉलम पे है, 7th रो के 16 कॉलम पे। तो उसी पोजीशन पे मैं स्कैनएफ से वैल्यू पूछ रहा हूँ, डेट का वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो यूज़र बराबर वहाँ पर ही वैल्यू देगा। तो इसलिए आपका DD ये रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पर आपका 15 जो भी यूज़र एंटर करेगा डेट वो एंटर हो जाएगा और आपका DD ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इसलिए आपको DDMMYY आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि सेम पोजीशन पे मैंने डेट एंटर किया है। तो आपका डेट, मंथ और ईयर ये 3 वैल्यू में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। रिजर्वेशन का डेट क्या है, उसके बाद मैसेज आएगा एंटर नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के लिए रिजर्वेशन करना है, तो वो नंबर ऑफ डेज यूज़र से मैं पूछ रहा हूँ। यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो पर डे इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर आपका सेव हो जाएगा। यानी कि यूज़र को 3 दिन के लिए रिजर्वेशन बुक करना है तो आपका 3 ये पर डे के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर रूम टाइप, सूट, किंग या ट्रैवलर, कौन से टाइप का आपका रूम बुक करना है। तो यूज़र रूम का टाइप बताएगा। यूज़र ने के टाइप किया यानी कि किंग रूम चाहिए था, तो वो आपका रूम टाइप ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है कैरेक्टर उसके अंदर आपका डेटा सेव हो जाएगा। एंटर नंबर ऑफ पर्सन,
कितने लोग रुकने वाले हैं। अभी यहाँ पर आपको नया इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा, नंबर ऑफ पर्सन। मैंने बताया था जैसे ही पर्सन 3 से इंक्रीमेंट होगा आपका वैल्यू कैलकुलेट होगा, उसके हिसाब से आपको रूम को अलोकेट करके देगा। तो नंबर ऑफ पर्सन यूजर से पूछ रहा है, यूजर ने जो भी वैल्यू दिया है 5, वो नंबर ऑफ पर इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर वो डेटा सेव हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने यूजर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लिया। अभी आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, डेटा तो आपका एक्सेप्ट हो गया। अभी मेरा मेन कंसेप्ट होता है जिस वजह से यूजर ने नंबर ऑफ पर्सन मेंशन किया है उसके हिसाब से मुझे अभी उसको रूम अलोकेट करके देना पड़ेगा, क्योंकि एक रूम के अंदर मैक्सिमम 3 ही लोगों को अलाउड होता है। 3 से ज़्यादा अगर पर्सन होते हैं तो आपका नंबर ऑफ रूम्स इंक्रीमेंट होते जाएंगे। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर सिचुएशन पे मैं एक ही रूम अलोकेट करता हूँ और फिर मैं चेक करूँगा नंबर ऑफ पर्सन ग्रेटर देन 3 है तो आपको ज़्यादा रूम अलोकेट करने पड़ेंगे। ओके चलेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर मैंने 3 दिन के लिए अगर रिजर्वेशन बुक किया है और टोटल 5 पर्सन के लिए यह आपका रिजर्वेशन है, तो इस सिचुएशन पे आपको टोटल 2 रूम कैसे अलोकेट होते हैं तो ये हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने रूम को 1 सिलेक्ट किया है, तो ये मैं सिचुएशन कंसिडर करता हूँ एक ही दिन के लिए ये काम मैं चेक करने वाला हूँ। और सपोज 2 पर्सन है तो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 3 पर्सन का होता है, नंबर ऑफ पर्सन 3 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि इफ का कंडीशन फॉल्स होता है और आपका रूम एक ही रहेगा। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, एक ही रूम में बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर करता हूँ लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 6। तो अभी हम चेक करते हैं कि काम कैसे होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ रूम मैंने 1 सेट कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट तो हम एक ही रूम अलोकेट करते हैं। अभी मैं चेक करूँगा पर्सन कितने हैं, टोटल 6 पर्सन है यानी कि 3 से ज़्यादा पर्सन है। तो फिर से मैं नंबर ऑफ रूम को अभी मैं 0 से सेट करता हूँ, क्योंकि एक रूम से तो काम चलेगा नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 0 रूम सेट किया। और अभी हम कैलकुलेशन करके हम टोटल रूम अलोकेट करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन को मैंने 3 से डिवाइड किया, क्योंकि एक रूम में 3 पर्सन होते हैं, तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ 2 आपको आंसर मिलता है, यानी कि 3 पर्सन एक रूम में, 3 पर्सन सेकंड रूम में। इस वजह से आपको 2 रूम लगेंगे। ये मुझे मिल गया तो वो रूम में मैं ऐड कर रहा हूँ। पहले मेरा रूम कितना है 0 इस सिचुएशन पे, तो अभी मैंने 2 रूम ऐड कर दिए 3-3 पर्सन के लिए, तो आपका नंबर ऑफ रूम 2 हो गया। अभी मैं चेक करता हूँ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 6 है, उसको 3 से मॉड करता हूँ। 100 कोई आपको रूम लग रहा है क्या, 100 कोई पर्सन बचता है क्या 3-3 पर्सन अलोकेट करने के बाद, तो आपको कितना होता है। मैंने मॉड्यूलस से चेक किया तो अगर 6 पर्सन को 3 से डिवाइड करके आपको 100 कोई भी पर्सन बचता नहीं, यानी कि 100 0 पर्सन है, यानी कि आपको कोई भी 100 रूम लगेगा नहीं, तो कम 2 ही रूम में हो जाता है। तो ये मैंने चेक किया, अगर 0 नहीं आता है तो फिर आपको 100 रूम लगेगा। ओके चलेगा। ये हमने देख लिया 6 पर्सन के लिए 2 रूम आपको बराबर ऑक्यूपाई हो गया। अभी इस सिचुएशन पे देखो कि मुझे एक दिन के लिए एक ही रूम अलोकेट करना है, ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट बात करता हूँ, और लेकिन मेरे टोटल पर्सन कितने हैं 10 पर्सन है, 10 लोगों के लिए रूम बुक करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही रूम अलोकेट होता है। अभी हम चेक करेंगे नंबर ऑफ पर्सन 3 से ज़्यादा है, 10 पर्सन है। ओके, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो नंबर ऑफ रूम मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं पहले रूम को 0 से सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नंबर ऑफ पर्सन को 3 से डिवाइड करता हूँ, यानी कि 10 पर्सन को 3 के हिसाब से अगर मैंने डिवाइड किया एक रूम में तो आपको टोटल 3 रूम तो लगने वाले हैं। तो 10 डिवाइड बाई 3 आपको 3 आंसर मिल गया, यानी कि मुझे कम से कम 3 रूम तो लगने वाले हैं। तो 0 + 3 यानी कि मैं 3 रूम मैंने अलोकेट कर दिया। अभी हम देखते हैं 100 कोई पर्सन बचा है क्या, 3-3 पर्सन ही मैं रूम में अलोकेट कर सकता हूँ। तो 10 पर्सन में से मैंने 3 पर्सन यानी कि 9 पर्सन को मैंने अलोकेट कर दिया। 100 मेरे पास एक पर्सन बचता है, यानी कि 3 से मॉड करने के बाद आपको 101 पर्सन बचता है। 1 आपका 0 नहीं है, यानी कि 100 कोई तो पर्सन बच गया, तो उसके लिए मुझे और एक 100 रूम लगेगा, इसलिए मैं रूम को फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ।
पहले ये 3 रूम लग रहे थे 3 पर्सन के हिसाब से, अभी मैंने एक और रूम इंक्रीमेंट कर लिया और टोटल रूम हो गए 4। तो इस वजह से ये मैंने रूम कितने अलोकेट होंगे ये मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट करके नंबर ऑफ रूम्स अलोकेट कर रहा हूँ। ओके, अभी हम बिलिंग ये सेकंड पार्ट पे आने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया रिजर्वेशन के बाद आपका बिलिंग ये फंक्शन कॉल होता है। तो बिल फंक्शन के अंदर मैं मैसेज दिखाने वाला हूँ, ये जो बिल का जो डेटा है ये मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो अच्छी तरह से देखो, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि यूजर ने कौन सा टाइप का रूम सिलेक्ट किया है, तो उसके हिसाब से उसका पर डे आपको चार्ज करना पड़ेगा। और आपको पता है किंग के अगर यूजर ने रूम सिलेक्ट किया है और ऐसे यूजर ने 5 रूम बुक किए हैं, तो टोटल आपके पास किंग के 20 रूम्स थे, तो उसमें से 5 रूम्स बुक हो गए, तो अभी आपके पास 15 ही रूम्स अवेलेबल है, तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं स्विच मैंने अप्लाई किया रूम टाइप, यूजर ने जो भी टाइप किया, के टाइप किया यानी कि वो किंग है, टी टाइप किया तो वो ट्रैवलर होगा, एस टाइप किया तो सूट होगा। तो ये मैं स्विच से चेक कर रहा हूँ, अगर रूम टाइप में अगर एस में तो कैपिटल एस है तो सूट टाइप का रूम रहेगा, अगर के ने तो कैपिटल के रहेगा तो वो किंग होगा, टी ने तो कैपिटल टी है तो वो ट्रैवलर रूम रहेगा। तो ये आपका फॉर्मेट है। वो जो रूम है वो टी वाई यानी कि टाइप के अंदर में सेट कर रहा हूँ, वो रूम को मैं नाम दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर strcpy ये फंक्शन यूज़ किया है, और उसके लिए आपको string.h हेडर पे हमने स्टार्टिंग में यूज़ करके रखा है। उसके बाद डे अमाउंट ये मैंने फ्लोट वेरिएबल सेट किया है। आपको पता है अगर सूट रूम है तो उसका पर डे 10,000 होता है, किंग रूम है तो पर डे 5,000 रहेगा, अगर ट्रैवलर रूम है पर डे 2,005 रहेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से आपका डे अमाउंट आप सेट कर रहे हो, उसके बाद कितने दिन के लिए आपने रूम बुक किया है और टोटल कितने रूम्स है। तो आपने यहाँ पर इस सिचुएशन पे देखोगे तो अभी यहाँ पर मैंने 3 दिन के लिए रूम बुक किया है और टोटल मैंने 5 लोग हैं यानी कि 2 रूम आते हैं, तो 3 × 2 यानी कि 6 होता है, तो वो 6 कैलकुलेट करेगा और जो आपका रूम का साइज है उसमें से आपका वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि यहाँ पर मैंने किंग रूम सिलेक्ट किया है, टोटल मेरे कितने दिन के लिए है 3 दिन के लिए, और कितने पर्सन है 5 पर्सन यानी कि 2 रूम सिलेक्ट होंगे, तो 3 × 2 यानी कि 6, टोटल 6 किंग के रूम मुझे सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 3 × 2 यानी कि टोटल 6, यानी कि 6 किंग के रूम में बुक कर रहा हूँ। तो जो टोटल किंग के रूम थे, टोटल किंग के रूम कितने थे हमारे पास 20 रूम्स थे, के आर उसमें आपका टोटल रूम थे, उसमें से मैं 6 रूम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो जो आपका 14 रूम बचेगा वो के आर के अंदर आपका अपडेट हो जाएगा। तो किंग के रूम अभी मुझे सिर्फ 14 ही दिखाएगा क्योंकि 6 रूम तो आपके बुक हो गए। तो इस वजह से मैंने रूम को अपडेट करते जाऊंगा, जितने भी फिर से आपका रिजर्वेशन होगा कितने दिन के लिए है, टोटल कितने रूम बुक हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपका ये जो सूट का रूम, किंग का रूम, ये तो ट्रैवल के रूम आपके अपडेट होते जाएंगे। उसके बाद मुझे बिलिंग का अमाउंट भी क्रिएट करना है। अभी आपको देखना है पर डे यानी कि आपने कितने दिन के लिए रूम बुक किया है 3 दिन के लिए, डी अमाउंट यानी कि डेली अमाउंट कितना है किंग टाइप के रूम का 5,000, नंबर ऑफ रूम्स कितने आपको अलोकेट हुए 5 पर्सन है तो आपको 2 रूम्स अलोकेट हुए, तो 3 × 5,000 × 2 यानी कि टोटल आपका 30,000 ये आपका बिल अमाउंट आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने बिल अमाउंट कैलकुलेट किया और वो जो है वो आपका बिल अमाउंट, ये जो आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर ये वैल्यू आपका सेव हो जाएगा, यानी कि टोटल मेरा बिल 30,000 का हो गया। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है टोटल डेज कितने हैं 3, नंबर ऑफ रूम्स 2 अलोकेट हुए, पर डे 5,000 था, तो बिल आपका 30,000 का हो गया। उसके बाद मुझे ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और फिर मुझे रिजर्वेशन नंबर भी आपको अलोकेट होगा। तो इसके लिए हमने फिर से एक टेबल का फॉर्मेट किया है प्रेजेंटेशन के हिसाब से। 13 रो पे मैं बिल ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद स्ट्रेट लाइन आएगा, उसके बाद रूम टाइप, टोटल डेज, पर डे, नंबर ऑफ रूम्स, प्राइस,
ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू है वो अभी मुझे डिस्प्ले करना है। टी के अंदर हमने टाइप सेट किया था। यहाँ पर देखो एस है तो सूट, के है तो किंग, टी है तो ट्रैवलर। वो हमने टी ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है अंदर वो डेटा मैंने सेट किया था, इसलिए यहाँ पर आपको किंग वगैरह वो मैसेज दिख रहा है बाय यूजिंग टी ये स्ट्रिंग वेरिएबल से। उसके बाद मैं डिस्प्ले करूँ पर डे का कितना है, यानी कि टोटल आपने कितने दिन के लिए रूम बुक किया है। डी अमाउंट, जो आपने रूम का टाइप सिलेक्ट किया है कि तो उसका डेली अमाउंट कितना होता है। ये हमने फिर से एक वेरिएबल क्रिएट किया था डी अमाउंट, उसमें हमने सूट के लिए 10,000, किंग के लिए 5,000 और ट्रैवलर के लिए 2,500 ये वैल्यू हमने सेट किया था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डेली अमाउंट शो करेगा जो भी आपका रूम का टाइप होगा। उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स आपने कैलकुलेट किया फॉर्मूला अप्लाई करके, तो 5 पर्सन है तो उसके लिए 2 रूम आपको अलोकेट होंगे और फिर आपका बिलिंग का अमाउंट आप लास्ट में दिखा रहा हो। तो ये आपका मैसेज आएगा। उसके बाद टोटल बिल यानी कि टोटल बिल का अमाउंट दिखाएगा और फिर लास्ट में मुझे रिजर्वेशन नंबर दिखाना है। रैंडम नंबर से ये रिजर्वेशन नंबर जनरेट करो, तो उसके लिए रैंडम ये आपको फंक्शन लगता है। 1000 यानी कि टोटल 0 से लेके 1000 के बीच में आपको कोई भी रैंडम नंबर दिखाएगा। लेकिन ये जो रैंडम नंबर है, जब मैं रैंडमाइज ये टाइम का फंक्शन यूज़ करता हूँ तो अभी करंट टाइम कौन सा है उसके हिसाब से वो रैंडम नंबर अच्छी तरह से कैलकुलेट करके देता है। इसलिए मैंने रैंडम नंबर के लिए रैंडमाइज ये फंक्शन मैंने पहले कॉल कर लिया और उसके बाद ये जो रैंडम नाम से जो मैक्रो होता है वो आप कैलकुलेट करो। ये जो 2 फंक्शन है उसके लिए आपको हैश इंक्लूड std lib और हैश इंक्लूड टाइम डॉट एज ये 2 हेडर फाइल आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ से मैंने 1000 तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट किया, वो वैल्यू मैंने रिजर्वेशन आईडी के अंदर सेव कर लिया और बाद में यूर रिजर्वेशन नंबर के हिसाब से वो वैल्यू में शो करो। रिजर्वेशन आईडी आपको क्या है वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला हूँ। एक रिजर्वेशन मैंने कंप्लीट कर लिया, यानी कि टोटल रिजर्वेशन जो स्टार्टिंग में टोटल रिजर्वेशन कितने थे मेरे 0, ये टोटल रिजर्वेशन जो ग्लोबल वेरिएबल था उसको हमने 0 से सेट किया था। तो अभी एक रिजर्वेशन आपका कंप्लीट हो गया तो टोटल रिजर्वेशन आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा। यानी कि जब भी अभी मैं चेक करूँगा स्ट्रक्चर का डायरी का जो इंडेक्स रहेगा वो अभी मुझे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे आपका डेटा सेट होते ही जाएगा। तो ये आपका रिजर्वेशन का फॉर्मेट होता है। उसके बाद लास्ट में आपको ऑप्शन आता है एग्जिट का, यानी कि जैसे ही मैं एग्जिट का ई टाइप करता हूँ स्मॉल या कैपिटल, मैंने पहले ही बात किया स्मॉल या कैपिटल दोनों के लिए आपको सेम काम करता है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि स्मॉल कैपिटल को हमने कैसे कंट्रोल किया है। तो मैंने स्मॉल ई टाइप करो या कैपिटल ई टाइप करो, आपका ये जो सिस्टम है ये आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा और लास्ट में आपको मैसेज आएगा थैंक यू विजिट अगेन और ये आपको स्माइली भी शो करेगा। तो उसके लिए मैंने जो मेन प्रोग्राम है सबसे पहले मैं मेन ये जो फंक्शन है यहाँ से हम कभी भी स्टार्ट होते हैं। उसके बाद कैरेक्टर ऑप्शन अपनी जो मेनू है उसमें से कौन सा ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है तो वो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। हमने देखा था जो हमारा मेनू ये जो फंक्शन था उसमें आपको तो जो भी आपने मेनू सिलेक्ट किया है वो कैरेक्टर आप रिटर्न करते हो, वो जो कैरेक्टर रिटर्न होकर आपका ऑप्शन इस वेरिएबल के अंदर आपका सेव हो जाएगा। और ये मेनू बार बार शो करने के लिए मैंने डू व्हाइल का कंसेप्ट अप्लाई किया है। जब तक ऑप्शन में ई नहीं तो कैपिटल ई नहीं आता है तब तक ये आपका काम बार बार रिपीट होते रहेगा। तो ये आपका फॉर्मेट आता है। उसके बाद आपने हर बार मेनू ये फंक्शन को कॉल करते जाते हो, यानी कि ये मेनू आपको हर बार डिस्प्ले होती जाएगा। यूज़र ने जो भी चॉइस टाइप किया वो आपका ऑप्शन के अंदर रिटर्न होते जाएगा, यानी कि ऑप्शन के अंदर आपको मिला है कि आपने रिजर्वेशन मेनू को ओपन किया है, आपको डेटा का मेनू ओपन करना है, आपको होटल इंफॉर्मेशन का मेनू ओपन करना है या और कोई दूसरा मेनू आपको ओपन करना है। तो आपको ऑप्शन के अंदर जाएगा और फिर मैं स्विच केस में अप्लाई करूँ। अगर ऑप्शन में एग्जैक्टली स्मॉल डी नहीं तो कैपिटल डी है
और ऑप्शन के हिसाब से आपने ज्वाइन करके स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर को मैंने कंट्रोल किया है। तो रिपोर्ट का फंक्शन कॉल होगा और आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होती जाएगा, कितने रिजर्वेशन आपके बने हुए हैं। और जैसे ही वो फंक्शन कंप्लीट होगा आपका ब्रेक होगा और स्विच के बाहर आएगा और फिर से नेक्स्ट मेनू आपको डिस्प्ले होती जाएगा। अगर मैंने होटल का इंफॉर्मेशन देखना है, एज टाइप किया तो होटल इंफॉर्मेशन ये फंक्शन कॉल होगा, ब्रेक होगा। अगर मुझे अवेलेबिलिटी चेक करना है यानी कि मैंने ए टाइप किया तो आपको रूम AVL ये फंक्शन कॉल होगा और बाद में ब्रेक होगा। फिर से रिजर्वेशन करना है यानी कि आर नहीं तो कैपिटल आर टाइप किया तो RES ये फंक्शन कॉल होगा और RES फंक्शन बिल को कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद आपका ब्रेक होगा फिर से स्विच केस। और लास्ट में जैसे ही मैंने ई टाइप करता हूँ यानी कि मुझे प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो आपको नॉर्मल मैसेज आता है थैंक यू विजिट अगेन, और ये जो स्माइली है उस सेकंड नंबर के आज की वैल्यू पे आपको ये स्माइली डिस्प्ले होता है। तो इसलिए मैंने सेकंड नंबर का आज की वैल्यू को मैंने शो किया है, तो आपको एक अच्छी तरह से स्माइली भी डिस्प्ले हो रहा है। ब्रेक किया यानी कि स्विच केस आपका ब्रेक हो गया। गेट सेज यानी कि जो भी आपने ऑपरेशन किया, जो आपने डेटा एंटर किया वो अच्छी तरह से आपको डेटा डिस्प्ले होता है और बाद में वो डेटा क्लीन होकर आपको मेन मेनू पे आते हो। और वाइल में मैंने आपको बताया जब तक आपको ऑप्शन में ई नहीं तो कैपिटल ई नहीं है तब तक ये मेनू आपको बार बार डिस्प्ले होते जाएगा। जैसे ही वाइल में आपका ऑप्शन में ई आता है आपका ये डू वाइल लूप स्टॉप होगा और प्रोग्राम खत्म होगा। थैंक यू।